एक ग्रीन जज पैनल, एक स्टेज जो सिर्फ आवाज का हक देता है, टैलेंट डिस्कवरी, ग्लोबल रिकॉग्निशन, प्रीवियस विनर्स, साथ ही साथ पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्ट्री, प्रेजेंट सिचुएशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्लासिकल, पॉप, फिल्म म्यूजिक का एरा। आज के वीलॉग में बताऊंगा आपको 11 साल बाद पाकिस्तान आइडल वापस आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का सफर क्लासिकल कव्वाली से लेकर मॉडर्न पॉप और कोक स्टूडियो तक एक लंबी कहानी है और इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर वापस खुलने जा रहा है पाकिस्तान आइडल की कमबैक के साथ। पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का आगाज 1947 के बाद फिल्म म्यूजिक के गोल्डन एरा से हुआ। मेहदी हसन की गजल, मैडम नूरजहां की प्लेबैक सिंगिंग और नुसरत फतेह अली खान की कवाली ने हमारे कल्चर को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया। 80s और 90s में पॉप रेवोल्यूशन आया। वाइटल साइंस का दिल दिल पाकिस्तान, जुनून सूफी रॉक और नाजिया हसन का डिस्को पॉप ने नए दौर का रास्ता खोला। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के म्यूजिक इंडिया के म्यूजिक से बहुत आगे था। आज म्यूजिक इंडस्ट्री काफी डिजिटल हो चुकी है। कोक स्टूडियो, वेलो साउंड स्टेशन और यूट्यूब क्रिएटर्स ने नए सिंगर्स को प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। पायरेसी, मोनेटाइजेशन इश्यूज और लिमिटेड कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप। स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे स्पॉटिफाई और यूट्यूब ने स्कोप बढ़ा दिया है, मगर पैसे अर्न करना अब भी मुश्किल है जब तक लाइव कॉन्सर्ट्स और ब्रांड डील्स ना मिले। दोस्तों, हर मुल्क का एक आइकॉनिक म्यूजिक शो होता है जो वहां के टैलेंट को नेशनल स्टेज पर लाता है। अमेरिका में अमेरिकन आइडल, इंडिया में इंडियन आइडल और पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल। यह सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक नेशनल मूवमेंट था जो नए सिंगर्स को उनकी गलियों, मोहल्लों और छोटे शहरों से उठाकर स्पॉटलाइट में ले आता था। पाकिस्तान आइडल है क्या? पाकिस्तान आइडल एक सिंगिंग रियलिटी कंपटीशन है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। यह शो ओरिजिनल आइडल फ्रेंचाइज का पाकिस्तानी वर्जन है जो वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक टैलेंट फॉर्मेट माना जाता है। इस फॉर्मेट में हर कंटेस्टेंट ऑडिशन देता है, फिर सिटी राउंड्स, फिर नेशनल थिएटर राउंड्स और फाइनली लाइव गाला परफॉर्मेंसेस में कंपीट करता है। हर हफ्ते पब्लिक वोटिंग से डिसाइड होता है कौन आगे जाएगा। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, तो आइडल फ्रेंचाइज का आगाज 2001 में यूके के पॉप आइडल से हुआ, जो बाद में अमेरिकन आइडल, ऑस्ट्रेलियन आइडल, इंडियन आइडल और डजन्स इंटरनेशनल वर्जन्स बनाने का रीजन बना। पाकिस्तान आइडल के राइट्स ऑफिशियली जियो टीवी ने एक्वायर किए थे और शो का प्रोडक्शन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के बराबर रखा गया था। बड़ा स्टेज था, लाइव बैंड, सेलिब्रिटी जजेस और मिलियंस का वोटिंग सिस्टम। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो पाकिस्तान आइडल की 3 बड़ी चीजों ने इसको नुमाया किया। सबसे पहले टैलेंट डिस्कवरी। इसने रिमोट एरियाज तक से सिंगर्स को नेशनल टीवी पर इंट्रोड्यूस किया। लोग जो पहले सिर्फ लोकल महफिल्स में गाते थे, उनका नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुआ। दूसरा, म्यूजिक एज फैमिली एंटरटेनमेंट। उस वक्त रियलिटी म्यूजिक शोज पाकिस्तान में रेयर थे। आइडल ने म्यूजिक को एक क्लियर फैमिली फ्रेंडली प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट बनाया। एंड नंबर 3, कल्चरल इम्पैक्ट। यह शो ने प्रूव किया कि पाकिस्तानी अवाम में म्यूजिक के लिए कितना पैशन है। ऑडिशंस में हजारों लोग खड़े थे सिर्फ एक चांस के लिए। लास्ट एयर्ड इन 2014। यह सिर्फ एक कमबैक नहीं, बल्कि एक नई म्यूजिक रेवोल्यूशन है। एंड दिस टाइम इट्स बिगर देन एवर। ऑनलाइन ऑडिशंस जल्दी शुरू होंगे। शो चलेगा 5 मेजर टीवी नेटवर्क्स पर। अब 11 साल बाद पाकिस्तान आइडल का स्टेज फिर से सज रहा है। MHL ग्लोबल पाकिस्तान आइडल वापस ला रहा है और इस दफा स्टार पावर डबल है। राहत फतेह अली खान की सोलफुल गायकी,
फवाद खान का करिश्मा, बिलाल मकसूद का क्रिएटिव माइंड और ज़ेब बंगश की मेलोडियस वॉइस मिलकर एक ड्रीम पैनल बनाते हैं। इस दफा इस रिवाइवल के पीछे एक नया नाम है, MHL ग्लोबल यानी मर्चेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कराची बेस्ड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंटेंट एक्विजिशन, OTT प्लेटफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मोनेटाइजेशन में लीड करती है। MHL ग्लोबल ने पाकिस्तान आइडल के राइट्स एक्वायर करके इस शो को एक मॉडर्न ग्लोबल स्टैंडर्ड रीबूट देने का प्लान बनाया है। डायरेक्टर जोया मर्चेंट का कहना है कि ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि पाकिस्तानी म्यूजिकल टैलेंट को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का मिशन है। एग्जीक्यूशन के लिए मीड मीडिया प्रोडक्शंस साथ है। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सिंगिंग सेंसेशन? पाकिस्तान आइडल एक ड्रीम प्लेटफॉर्म था। हर कंटेस्टेंट के लिए ये सिर्फ एक सिंगिंग कंपटीशन नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग जर्नी थी, जिसका प्रूफ आपको मिलता है उन सिंगर्स में जो इस शो के बाद अपना नाम बनाने में कामयाब हुए। 2013-14 में पाकिस्तान आइडल ने पहली बार स्टेज सजाया, एक इंटरनेशनल फॉर्मेट जो पाकिस्तान में लाया गया और इस प्लेटफॉर्म ने लोकल टैलेंट को नेशनल फेम दिया। सिर्फ जीतने वाले ही नहीं बल्कि टॉप कंटेस्टेंट्स भी मीडिया इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाब हुए। इस शो ने म्यूजिक को फैमिली एंटरटेनमेंट बनाया और पाकिस्तान का हर शहर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान आइडल का पहला सीजन लॉन्च के बाद तो पूरे मुल्क में एक क्रेज था। जियो टीवी पर चलते हुए इस शो ने हर शहर से टैलेंट निकाला, कराची से लेकर सकरदू तक। जजेस थे बुशरा अंसारी, हदीका कयानी और अली अजमत। 3 अलग स्टाइल्स, 3 अलग टेस्ट, एक ही स्टेज पर। सीजन 1 का विनर बनना जमत बेग, मंडी बहाउद्दीन का एक लड़का जो अपनी सूफी रॉक स्टाइल में जुनून के अंदाज में गाने की वजह से मशहूर हुआ। जमत ने बाद में अपने सिंगल्स रिलीज किए और लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी जीता। उसके बाद उसका गाना दिल इश्क टीवी ड्रामास में भी चला। जमत अपने सूफी रॉक स्टाइल के लिए मशहूर हुए। आजकल कॉन्सर्ट्स, कोक स्टूडियो कोलैब्स और ब्रांड शोज में बिजी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लेटेस्ट अपडेट्स आप ज़मत_ऑफिशियल पर देख सकते हैं। पाकिस्तान आइडल के रनर अप थे मोहम्मद शुएब पेशावर से, जो कि सॉफ्ट रोमांटिक वॉइस के मालिक। शुएब ने पाकिस्तान आइडल के बाद अपना म्यूजिक चैनल बनाया, कोक स्टूडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक वोकल्स किए और वेडिंग इवेंट्स सर्किट में काफी डिमांड में आया। अब UAE में कॉन्सर्ट्स करते हैं और YouTube पर अपना कवर्स डालते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है उनका मोहम्मद शुएब म्यूजिक। उसके बाद आते हैं सैयद अली असद, जो कि टॉप 4 में आने वाले कंटेस्टेंट थे। पॉप रॉक फ्यूजन काफी लोगों को उनका पसंद आया। उसने टीवी अपीयरेंसेस, जिंगल्स और म्यूजिक वीडियोस किए। सोशल मीडिया पर उसकी एक लॉयल फैन बेस बन गई है। अली असद ने इंडी सीन्स में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई है। ये स्पॉटिफाई और साउंड क्लाउड रिलीजेस के साथ कराची में स्टूडियो चलाते हैं। इंस्टाग्राम पर मिलेंगे sayyidaliasad.official पर। फीमेल कंटेस्टेंट में सारा रजा खान ने जज बनने से पहले भी नाम कमाया, मगर पाकिस्तान आइडल ने नए फीमेल सिंगर्स को इंस्पायर किया कि वो बड़े म्यूजिक शोज का हिस्सा बन सकती है। यह शो सिर्फ विनर्स तक लिमिटेड नहीं था। ऑडिशंस राउंड्स में ही कुछ कंटेस्टेंट्स वायरल हुए, कुछ ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए, कुछ ने कॉर्पोरेट इवेंट्स और रियलिटी शोज में अपनी पहचान बनाई। पाकिस्तान आइडल ने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया कि आप चाहे किसी भी शहर, बैकग्राउंड या क्लास से हो, अगर आप में टैलेंट है तो नेशनल टीवी का स्टेज आपके लिए खुला है। जैसे वकास का आइडल ऑडिशन वायरल होने के बाद उसने टिकटॉक कैरियर शुरू किया। अब 500 के फॉलोअर्स हैं उसके और फनी कवर्स बनाते हैं। टिकटॉक पर वकास_म्यूजिक कॉमेडी को फॉलो करें। आजकल के सिंगर्स सिर्फ टीवी या सीडी पर डिपेंड नहीं करते। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर वायरल होने से भी कैरियर बन सकता है।
मगर असली सक्सेस तब आती है जब आर्टिस्ट लाइव स्टेज पर परफॉर्म कर सके। पाकिस्तान आइडल जैसा शो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रॉ टैलेंट को प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक्सपोजर और एक नेशनल प्लेटफॉर्म देता है। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का अगला चैप्टर लिखने जा रहा है। शायद अगला नुसरत या अगला आतिफ यहां से ही सफर शुरू करे। क्या पता अगला सिंगिंग सुपरस्टार आपका ही दोस्त हो, आपका भाई हो और या आप खुद हो। सो गेट रेडी, पाकिस्तान आइडल इज बैक। अगले वीलॉग में फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।